अमरोहा से खबर है, जहां आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जिलाध्यक्ष मनु शर्मा एडवोकेट की शिकायत के बाद जिलाधिकारी नितिन गौड़ के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अश्वनी मिश्रा ने बेसिक शिक्षा अधिकारी पर लगे आरोपों की जांच के लिए उप शिक्षा निदेशक डाइट बूढ़नपुर और जिला विद्यालय निरीक्षक की संयुक्त समिति बनाई है, जहां पर शिकायत में बीसीए कार्यालय में संबद्ध कर्मचारियों को मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण न कराने, नियमों के विपरीत निजी विद्यालयों को मान्यता देने, समिति बैठकों के कार्यव्रत में कथित फर्जीवाड़े जैसे कई आरोप लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि साल 2023 और 26 में विभागीय नियमों और शासनादेशों की वो अनदेखी की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गठित जांच समिति को 15 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देने के निर्देश दिए गए हैं। मैं जिलाध्यक्ष आरटीआई एसोसिएशन ऑफ इंडिया जनपद अमरोहा मनु शर्मा एडवोकेट। आपके द्वारा शिकायत डाली गई है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि हम आरटीआई एसोसिएशन के माध्यम से विभिन्न विभागों में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करने का कार्य लंबे समय से करते आए हैं। हमारी एसोसिएशन प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कार्य कर रही है। इसके पदाधिकारी कार्य करते हैं। मुझे जिले का दायित्व सौंपा हुआ है, इसलिए जिले में काम करने का दायित्व मेरा है। तो मेरे पास विभिन्न विभागों से जो समस्याएं आती हैं, लोग बताते हैं समस्याओं को, उन समस्याओं को उजागर करने का मैं कार्य करता हूँ और मेरा संगठन इसकी दिशा में काम करता है। ऐसा ही प्रकरण हमारे सामने कुछ शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के द्वारा रखा गया। तो इसके अतिरिक्त भी कुछ मामले और लोगों के द्वारा भी, आम जनता के द्वारा भी हमारे सामने प्रस्तुत किए गए, शिकायत की गई। उन्होंने बेसिक शिक्षा कार्यालय में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके संबंध में हमें कुछ बिंदु बताए, जिन बिंदुओं पर हमने गंभीरता से अध्ययन करा, गहनता से उस पर विचार किया और विचार करने के उपरांत मैंने जिलाधिकारी महोदय नितिन गौड़ जी के समक्ष अपनी शिकायत को प्रस्तुत किया है। 7 बिंदुओं पर हमने वो शिकायत प्रस्तुत की है। तो जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा एक जांच समिति का गठन किया गया है। उस पर जांच करने के लिए उनके द्वारा आदेश किया गया है। उसमें हमारे द्वारा जो उठाए गए बिंदु हैं, मुख्यतः वर्ष 2023 से 2026 तक जो नॉर्म्स और नियम और जो शासनादेश है उसके विपरीत कार्य करने का हमारे द्वारा जो है शिकायत की गई है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उसके विपरीत कार्य किए जा रहे हैं। लगातार इसकी शिकायतें हमें मिल रही हैं। उसके अलावा जो संबद्ध कर्मचारी हैं उनकी मूल तैनाती का जो स्थल है उस स्थल पर वो कार्य ना करके किसी अन्य स्थल पर वो कार्य कर रहे हैं, विभिन्न कार्यालयों में कार्य कर रहे हैं। ये भी विभागीय नियमों के विरुद्ध है, जिसका शासनादेश हमारे पास मौजूद है और उसके विरुद्ध जो है उनका आचरण है, शासकीय निष्ठा के विरुद्ध वो काम कर रही है। इसलिए ये बिंदु भी हमारे द्वारा उठाया गया है। इसके अतिरिक्त नियमों और नॉर्म्सों व सुस्थापित विधि व्यवस्था के विरुद्ध उनके द्वारा कुछ निजी विद्यालयों को अपने कार्यकाल में मान्यता दी गई है, जिनके मानचित्र स्वीकृत नहीं है। विद्यालयों के मानचित्र स्वीकृत नहीं है और नियमों के विरुद्ध है, उन्हें मान्यता प्रदान की गई है। तो ये भी एक गंभीर विषय है, ये भी हमारे द्वारा उठाया गया है। कुछ जो जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, उन रिटायर्ड कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के भुगतान में बहुत बड़ी गड़बड़ियां की जा रही हैं। उन गड़बड़ियों की भी खबरें हमारे पास आई, तो वो भी हमारे द्वारा बिंदु उठाया गया है। इसके अतिरिक्त एक वाहन की जो लॉग बुक होती है उसमें भी अनियमितता उनके द्वारा की जा रही है, जिसके संबंध में हमने उस बिंदु को भी वहां पर उठाया है। और शिक्षकों के चयन वेतनमान के जो निर्धारण है उस निर्धारण में भी बहुत गंभीरता से उसको नहीं लिया गया और उसको गलत तरीके से वेतनमान को लगाया गया है। तो ये सारे बिंदु हमारे द्वारा उनके भ्रष्टाचार के संबंध में उठाए गए हैं और हम ये चाहते हैं कि जो विभागीय जांच कमेटी गठित की गई है प्रशासन द्वारा, वो जांच कमेटी बहुत साफ सुथरे तरीके से और सारे अभिलेखों का परीक्षण और निरीक्षण करते हुए बिल्कुल सही बिंदुओं पर अपनी जांच आख्या देगी, ऐसी हम आशा करते हैं। क्या आपको भरोसा है कि जो जांच कमेटी बैठाई गई है, क्या आपके पक्ष में रहेगी? नहीं, हमारे पक्ष में और ना पक्ष में रहना अलग विषय है, लेकिन जांच कमेटी से मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल फेयर तरीके से सारे मामलों का गंभीरता पूर्वक, सारे जो आरोप हैं उन सारे आरोपों के संबंध में जितने भी अभिलेख हैं उन अभिलेखों का निरीक्षण और परीक्षण गहनता से करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारी बात बिल्कुल सत्य साबित होगी और जांच कमेटी भी हमारे पक्ष में ही निर्णय देगी। तो मामला एक ये भी आता है, जो स्टाफ को बचा लेता है।
हाँ, जाहिर सी बात है। तो कोई सरकारी कर्मचारी हो या कोई अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी दूसरे अधिकारी के विरुद्ध नहीं जाता आसानी से, ऐसी एक अवधारणा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि विभागीय जो अभिलेख हैं उनका परीक्षण और निरीक्षण गहनता से किया जाए, और जब गहनता से किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ ना कुछ तथ्य ऐसे निकल कर आएँगे जिसकी वजह से हमारी बातों को, हमारे आरोपों को पुष्टि मिलेगी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से फेयर जाँच होगी तो काम सही होगा। ये घोटाला कब से चल रहा था? ये तो लगातार चल ही रहा है। वर्ष 2023 से जब से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया है, तब से ये सब कुछ है ही यहाँ पर। इस पूर्व में डीएम रह चुकी मैडम। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा मैं, जन सुनवाई पोर्टल पर की गई शिकायतों का निस्तारण भी गलत तरीके से किया जाता है इनके कार्यालय में, और बिल्कुल मतलब जो शिकायत होती है, उस शिकायत के विपरीत ये उसका निस्तारण कर देते हैं। और किसी का कोई खौफ नहीं है, कहीं किसी मतलब किसी अधिकारी का कोई उनके ऊपर अंकुश नहीं है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ये इस तरह के कार्य जो है उनके करने उचित नहीं। पूर्व में डीएम मैम साहब रही हैं, क्या जब आपने शिकायत दी थी? हाँ, तब अलग एक विषय उठाया था मैंने, उस विषय पर भी चीज़ें सामने आई, और डीएम मैम द्वारा बैठाई गई जाँच कमेटी में भी वो सारी चीज़ें उनकी अनियमितता के संबंध में सामने आई थी। उसकी रिपोर्ट भी मेरे पास मौजूद है, और वो प्रकरण लंबित है न्यायालय में। तो आखिरकार जब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि क्यों नहीं की गई, क्योंकि कार्रवाई करने की अथॉरिटी मैं नहीं हूँ। मैं केवल मुद्दों को उठाने की अथॉरिटी हूँ, मुद्दों को उठा सकता हूँ, जो मैं उठा रहा हूँ जनहित में। अधिकारी आते हैं और चले जाते हैं कुछ समय के लिए, और फिर वो प्रकरण दोबारा चल जाता है। हाँ, तो चलना भी चाहिए। हर अधिकारी को गंभीरतापूर्वक जो है कार्य करना चाहिए, और आरोपों की पुष्टि के लिए उसकी गहनता से उसका निरीक्षण, परीक्षण करना चाहिए। ऐसे तो कोई अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हिल सकता? बार-बार अधिकारी नहीं, बदलते पूर्व में मेरे द्वारा जो है आपके चैनल के माध्यम से विषय उठाया गया था। मेरे द्वारा जो है विनियमित क्षेत्र के कार्यालय में जो फाइल पत्रावली गायब होने के संबंध में विषय था, वो मेरे द्वारा उठाया गया और आपके द्वारा उसको उजागर किया गया, जिस पर जिलाधिकारी, पूर्व तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो उस पर कार्रवाई की गई, एफआईआर भी दर्ज कराई गई एसडीएम साहब के द्वारा। अभी तक तो उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब गिरफ्तारी करना पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं है।